हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअल में ये टॉपिक पिछले 5-6 दिनों से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा था, लेकिन अब इसके ऊपर जो केसेस हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये सिम स्वैपिंग, ये जो शब्द चल रहा है आजकल न्यूज़पेपर्स के अंदर, इसका मतलब क्या है और किस तरीके से सिम स्वैप स्कैम से आप बच सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर सेशन को अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचा दीजिएगा सो दैट उनको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। ऑलराइट, तो हो क्या रहा है, पहले हम शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल में चीजें हो क्या रही हैं। तो पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि सिम स्वैप स्कैम का मतलब है क्या। जैसे कि आप यहाँ पे शब्द से ही समझ पा रहे होंगे, सिम स्वैप। सिम स्वैप का मतलब क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई नया सिम लेते हो तो नया सिम लेने के बाद में वो आपको बोलता है ना कि 24 आवर्स के अंदर ये एक्टिव होगा। तब तक आपकी ना तो कोई कॉल आएगी, ना ही कोई कॉल जाएगी, ना ही कोई मैसेज आएगा, क्योंकि वो सिम जो है वो आपका एक्टिव है नहीं। तो यहाँ पर यही कुछ केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। सिम स्वैप, ये मतलब जो आपका सिम है ना उसकी स्वैपिंग के। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुई। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, दिल्ली के अंदर एक केस हुआ था जहां पे एक फीमेल के मोबाइल पर एक मिस कॉल आती है और उनके अकाउंट से 50 लाख रुपए चले जाते हैं, उसका ट्रांजैक्शन हो जाता है। कुछ दिन पहले ही एक और केस आया था दिल्ली के अंदर ही, वो भी केस था, दिल्ली के एक एडवोकेट थे, उनके अकाउंट से भी काफी ज्यादा जो अमाउंट है वो ट्रांजैक्ट हो गया था। तो ये सब हो कैसे रहा है, कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। सिम स्वैप का सिंपल सा जो मतलब है वो ये है कि आपकी जो सिम है उसको क्या कर दिया गया, स्वैप कर दिया गया। सपोज करिए कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए। ऑलराइट, वो क्या करता है, वो इसी स्कैम के अंदर इन्वॉल्व है। अब जब उसको यहाँ पर इस पर्टिकुलर काम को करना है तो वो क्या करेगा, पहले वो देखेगा कि मैं कौन से नंबर को स्वैप करूं। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले उस पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन उस पर्सन की निकाली जाएगी। उसके बाद में ही यहाँ पर ये जो सिम स्वैप है ये कंडक्ट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, जब ये सिम स्वैप किया जाता है तो कई बार क्या होता है, जैसे कि आप देखते होंगे अगर किसी के मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो वो जाके सीधे कंप्लेन करता है कि मेरे फोन पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। उसके बाद में फिर वो या तो दूसरी सिम निकलवाता है या फिर 2-3 दिन बाद कोई प्रोसेस के थ्रू उस सिम में नेटवर्क आने लगता है, यही तो होता है ना। तो यहाँ पर वो व्यक्ति क्या करता है, पहले तो मिस कॉल्स आती हैं। आप कहेंगे मैम मिस कॉल आने से पैसा जाने का क्या रिलेशन है। देखिए होता क्या है, किसी भी पर्सन को आपका जो पर्सनल डिटेल है वो पता चल गया, फाइन। अब वो क्या करेगा, उसी सिम को कहीं और से जाके निकलवाएगा और ये भी कह सकता है कि भाई मेरा जो सिम है वो सिम जो है वो ब्लॉक हो चुका है। तो वो वही सेम नंबर जो है वो जाके टेलीकम्युनिकेशन का जो भी सेंटर होगा, रिलायंस, एयरटेल, कहीं से भी जाके वो क्या करेगा, दूसरा सिम निकलवाएगा। अच्छा, दूसरा जो सिम निकलवाएगा भाई वो तो एक्टिवेट है नहीं, क्योंकि सिम जिसका है उसके पास में वो नंबर एक्टिवेटेड है। तो वो क्या बोलेगा, जैसे कि होता है ना कई बार ऐसा बोला जाता है कि जैसे मान लो किसी पर्सन का जो सिम है या फोन है, फोन गिर गया, तो वो जाके कंप्लेन करता है कि भाई मेरा फोन गिर गया है तो मेरी जो सिम है उसको आप ब्लॉक कर दीजिए। तो उसी तरीके का प्रोसेस जो है वो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जाके यहाँ पे झूठी बातें बता के कि मेरी सिम खो गई है या मेरा फोन जो है वो मिसप्लेस हो गया है तो मुझे दूसरी सिम चाहिए, दूसरा फोन में मुझे अपना दूसरा कोई सिम लगाना है तो एक और नया सिम चाहिए। तो इस तरीके से बातें बोल के वो लोग क्या करते हैं, दूसरा सिम जो है वो निकलवा लेते हैं। अब मिस कॉल, अब देखो भाई दूसरा सिम तो निकलवा लिया लेकिन उसमें क्या है, अभी नेटवर्क नहीं आया है और जो नंबर उसने निकलवाया है जिसका एक्चुअल में वो नंबर है उसके ऊपर तो भी नेटवर्क आ रहा होगा। जब तक नए वाले सिम पे नेटवर्क नहीं आएगा तब तक उसके ऊपर नेटवर्क रहेगा। तो यहाँ पर बार बार चेक करने के लिए कि जो सिम उन्होंने निकलवाया है वो एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ, तो इस चीज के लिए क्या होता है, बार बार उस नंबर के ऊपर मिस कॉल्स दी जाती हैं। जैसे ही मिस कॉल जाना बंद होती है उसका नंबर जो है वो एक्टिवेट हो गया और उसके जस्ट बाद में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सिम स्वैप का सारा ये जो स्कैम चल रहा है, आप इससे कैसे बच सकते हैं, इसके देखो बहुत ही सिंपल सी कुछ चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार होता है कि लोग अपने पर्सनल डेटा को शेयर कर देते हैं किसी के साथ में भी, ये बहुत गलत चीज है। आपका पर्सनल डेटा आपका डेटा है, वैसे भी राइट टू प्राइवेसी है आपके पास में, तो यहाँ पे पर्सनल डेटा आपको किसी के साथ में शेयर नहीं करना। सेकेंड पॉइंट, कई बार होता है कि हमारे सिम में जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। जैसे कि मान लो किसी के नंबर पे 4 ऊपर आता है, नेटवर्क वाली जो डंडियां आती हैं, मान लीजिए किसी के में 4 आती हैं, किसी में 3 आ रही हैं, किसी के में बिल्कुल एक छोटू वाली आ रही है। तो अगर आपके मोबाइल का जो नेटवर्क है वो फ्लक्चुएट कर रहा है
तो डायरेक्टली जिस भी कंपनी का वो सिम है उसको आप एक बार इन्फॉर्म करिए। तीसरी चीज जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कई बार क्या होता है कि हमारी जो सिम है वो डायरेक्टली काम करना ही बंद कर देती है, तो उस केस में आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, नेटवर्क चला गया अभी आ जाएगा, राइट। तो इस केस में भी बहुत सारे फ्रॉड जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। कई बार क्या होता है, जो सिम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम किसी जगह पे गए हैं, हो सकता है वहां नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसलिए हमारे फोन पे भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो लोकेशन के हिसाब से भी जो नेटवर्क है वो फ्लक्चुएट करता है, उस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, हमारे फोन्स पे बार बार मिस कॉल्स आ रही होती हैं, मिस कॉल्स आ रही होती हैं, और हम फ्रस्ट्रेट होकर अपने फोन को किनारे कर देते हैं, राइट। इसी चीज का भी फायदा जो है वो इस फ्रॉड केस में लोग उठाते हैं, क्योंकि जब तक वो मिस कॉल क्यों जा रही है, जस्ट टू चेक कि उनके पास में जो सिम है वो एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ। तो जब तक आप अपने फोन को किनारे कर रहे हो सकता है कि उतनी देर में वो नंबर एक्टिवेट हो जाए और आपने अपने फोन पे ध्यान नहीं दिया, तब तक क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कई बार क्या होता है, हमारा जो अकाउंट होता है ना, महीने महीने निकल जाते हैं, हम लोग चेक ही नहीं करते हैं कि अकाउंट में कितना बैलेंस है कितना नहीं है। तो अपने अकाउंट के भी ऊपर आपको एक प्रॉपर चेक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो सिम स्वैप स्कैम चल रहा है ये फिलहाल बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। आप देख सकते हो, ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, यहाँ पे आप देख पाएंगे साउथ दिल्ली में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो केस है ये स्मार्टफोन्स पे मिल रहा है, दिस इज जस्ट लाइक अ साइबर क्राइम के अंदर इसको रखा गया है। तो यहाँ पर ये सब चीजें चल रही हैं, बट आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। आप अपना कोई भी डिटेल, इवन आधार कार्ड के डिटेल्स हो गए, पैन कार्ड का डिटेल हो गया, कोई भी डिटेल्स आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट टाइम में कौन सा स्कैम चल रहा है और किस तरीके से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। बट हाँ, कुछ सोचेंगे मैम हमारे अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। आई एग्री विद दैट, लेकिन फिर भी ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए, ये तो बातें हो गई यहाँ पे इस स्कैम के बारे में जो मैंने आपको बताई, लेकिन इसी के साथ में मैं एक क्वेश्चन भी आपसे फटाफट से पूछ लेती हूँ। ऐसी कौन सी कंपनी है जो 6G के लिए इंडिया के अंदर वर्क करने जा रही है, और इसके लिए अभी हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, मोबाइल कांग्रेस दिल्ली के अंदर, जिसको होस्ट किया था या फिर आप कह सकते हैं इनोग्रेट किया गया था मोदी जी के द्वारा। आपको बताना है कि उस कंपनी का नाम क्या है, और अगर आपके आसपास किसी के साथ अगर ऐसा हुआ है तो भाई वार्निंग के रूप में आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन भी कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल। अपने फ्रेंड्स तक भी इस बात को जरूर से पहुंचा दीजिएगा।